नहीं, हमारा कुछ नहीं। हमारे इष्ट है वो, और अगर इष्ट को ही किसी ने काट दिया, इष्ट को ही किसी ने मार दिया, तो फिर हमारा क्या अस्तित्व रहेगा? 582 पेड़ काट रहे हैं। ना ये तो नहीं, 1000 का है। आज की वीडियो में दोस्तों उत्तराखंड सरकार को कैसे पीछे हटना पड़ा, क्यों मुख्यमंत्री जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, और जो वन विभाग वालों की एक मिली जुली एक साठगांठ जो चल रही थी, वो उसको भी पीछे हटना पड़ा स्थानीय लोगों के विरोध के कारण और वहाँ की जनता के लगातार संघर्ष के कारण। दोस्तों, आप लोगों के बीच में और हमारे बीच में जो नीचे प्लेन से लोग आके बस गए हैं और हमारी संस्कृति को विरोध कर रहे हैं, पहले तो आ रहे हैं और हमारी संस्कृति को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं, तो इसी में की मेरी वीडियो है। और जो मेरे भाई लोग और मेरे जो मित्र और सके लोग जो उत्तराखंड को बचाने का जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के बीच से मेरे पास ये कहानी आई है। हेम जी कैसे गोलजू न्याय करते हैं आज भी, बस सिर्फ सच्चाई पर होने चाहिए आप लोग। तो दोस्तों, सच्ची कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहना। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का एंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। मित्रों, यदि आप लोगों के पास भी ऐसी सच्ची घटना है, कुछ भी वर्तमान समय में गोलजू ने कहीं भी न्याय करा है, या भूतपूर्व में कहीं भी, या वर्तमान समय में, या कभी भी आपके घर में अगल बगल किसी देवता ने भी अगर न्याय करा हो, चाहे घर के पितर ने भी न्याय करा हो, अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानी है, तो आप मेरे चैनल के साथ हमेशा साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य आपकी कहानी को अपने चैनल में डालूंगा। तो दोस्तों, हमेशा की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो कहानी है, आज की जो सच्ची घटना है, उसमें आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के समक्ष मैं स्टोरी धीरे धीरे रखते हुए चलते हैं। जो ये मेरे पर कहानी आई है और जो ये सच्ची आज की जो मेरे पास सच्ची स्टोरी आई है, शंकर सिंह बिष्ट जी के द्वारा आई है कि किस तरीके से उन्होंने आंदोलन करे हुए हैं। पहले मैं ज़रा उनके आंदोलन पर प्रकाश डाल देता हूँ कि उनके द्वारा चौखुटिया से पैदल यात्रा करी गई है राष्ट्रपति भवन तक, और कई बार उन्होंने अपने उत्तराखंड की चिंता को लेते हुए देहरादून और जगह जगह संघर्ष करा हुआ है कि हमारे उत्तराखंड में जल जीवन और पानी और पेड़ों का ये चीज़ के लेकर बहुत इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता करते हैं, और वो लोगों के बीच खुद जाकर के एक टीम बनी हुई है, तो उसके माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा उनका प्रयास रहता है। तो उनके माध्यम से ये कहानी आई, मेरे को भी काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने प्रयास करा है कि आप लोगों के समक्ष मैं ये सच्ची स्टोरी रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, शंकर सिंह बिष्ट जी ने जब ये मुझे कहानी दी, तो मेरे नेत्रों से भी अश्रु बहे कि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको सरकार द्वारा और वर्तमान समय में जो संगठन बने जा रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को कुचलने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। किसी तरह भी उत्तराखंड की संस्कृति को ख़त्म करा जाए। तो दोस्तों, विकास के नाम पर एक पहल चलती है और हमारे अल्मोड़ा ज़िले से कम 30 किलोमीटर अंदर जाके एक दारुक वन, जहाँ धाकड़धुरी श्याम राजा भी हमारे विराजमान रहते हैं मामू, उससे नीचे जागेश्वर पड़ता है। जागेश्वर धाम जो है, इससे बोला जाता है उत्तराखंड जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उससे भी इनकी तुलना करी जाती है कि जागेश्वर धाम वो है कि जो जागेश्वर धाम की जो तुलना करी जाती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से बोला जाता है। जब उत्तराखंड के ज्योतिर्लिंगों का नाम आता है 12 ज्योतिर्लिंगा, तो उसमें से जागेश्वर का नाम भी एक आता है। तो दोस्तों, कम से कम नहीं भी है 5-6 किलोमीटर के एरिया में जब वहाँ से
जागेश्वर का इलाका प्रारंभ होता है तो उस बीच से वहाँ पर बड़े बड़े चीड़ के पेड़ और वर्तमान समय में और मानस खंड में अगर इसका तुम उल्लेख देखते हो तो ये दारुक वन से इनका उल्लेख करा जाता है कि ये वन इस नाम से प्रसिद्ध है। उनको देवदार के पेड़ से प्रसिद्ध बोला जाता है, वहाँ देवदार के पेड़, और उन पेड़ों में बोला जाता है स्वयं महादेव विराजमान है। प्रत्येक पेड़ में महादेव के गण नंदी विराजमान है। प्रत्येक पेड़ में महादेव का अंश है बोला जाता है, और हर एक पेड़ में महादेव के गण विद्यमान हैं। और जिस स्थान पर स्वयं देवों के देव महादेव हैं तो उस स्थान पर दोस्तों फिर कोई ऐसा देवी होगा जो छूटा होगा जो वहाँ स्थित और मौजूद ना हो। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि उनके गण नंदी हो गया, और कोई बोलता है त्रिदेव हो गए, और माता पार्वती हो गई, उनके गणेश जी हो गए, कार्तिकेय हो गए। जितने भी देवता है वो किसी न किसी रूप में वहाँ पेड़ों पे विद्यमान है। प्रत्येक पेड़ में किसी की न किसी का अंश पड़ा रहता है। 5 पांडव जब बोला जाता है, उनने पूरा धरती का विवरण करा, तो 5 पांडवों का अंश भी बोला जाता है वहाँ पर है पेड़ों के रूप में। और 5 पांडवों के कई बनाए हुए मंदिरों के निशान चिन्ह आज भी आपको जागेश्वर में देखने को मौजूद मिलेंगे। तो इसी प्रकार विकास के नाम से उत्तराखंड सरकार ने क्या करा, स्थानीय लोगों को सूचना देना भी उचित नहीं समझा। रातों रात पेड़ों में चिन्ह लगा दिए गए। सरकार और वन विभाग की मिलीभगत से वहाँ रातों रात चिन्हित कर दिया, और विकास के नाम पर जितने देवदार के पेड़ हैं सबको काटने का क्या होना निर्णय बना दिया गया, और लाल लाल क्रॉस के निशान सब पेड़ों में लगा दिए गए। प्रातःकाल जब संध्या अवस्था हुई और वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी चिंता बढ़ गई कि ये क्या हो रहा है, रातों रात में ये कैसे निर्णय दे दिया है सरकार ने। जब वहाँ ये एक पहल जैसी बनी तो उसमें लोगों को बोला गया कि 100-200 पेड़ कटेंगे, फिर धीरे धीरे पहल चली तो 500 हो गया। ऐसी हवा चलते गई तो लोगों को पता लगा बाद में कि कम से कम 1000 पेड़ों को काटने का सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है, और यहाँ पर क्या करेंगे, रोड को बढ़ा रहे हैं या विकास के नाम पर पूरा जो वन है इसको पूरा ख़त्म करने का एक फैसला ले लिया था। क्योंकि अगर उत्तराखंड अगर देवभूमि की अगर पहचान है तो देवभूमि की हरियाली से और वहाँ की शुद्ध वातावरण से इसका पहचान होती है। क्योंकि दोस्तों प्लेन सेट से मरीज व्यक्ति भी अगर उत्तराखंड में आता है तो हवा और पानी मात्र से ही, सुगंधित हवा से ही उनका दुख आधा कट जाता है। तो इतनी शक्ति उत्तराखंड की हवा में रहती है। तो जब ये सारा चिंता हुआ, वहाँ पर लोग एकत्रित होना प्रारंभ हुए, तो ये सारी हवा जब फैला तो जब इन लोगों के बीच में भी, इनके टीम के बीच में भी ये घटना जब पहुंची, उन्होंने कहा यार हेम जी, जब हमारे पास ये घटना आई तो हमारी जितनी टीम थी तो सबके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लग गई कि ये क्या होने जा रहा है, और हमारे इतने पेड़ों में स्वयं भगवान, स्वयं देवादिदेव महादेव विद्यमान हैं, और ये उन पेड़ों को काटने की बात कर रहे हैं जिस पेड़ की लकड़ी तक हम जलाना उचित नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, भगवानों का अंश है। और जागेश्वर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां इन लकड़ियों को जलाया जाता है। कभी नहीं जलाया जाता इन लकड़ियों को, क्योंकि ये पेड़ आज के नहीं है, 100 साल पुराने नहीं है, 200 साल पुराने नहीं है, हजारों 3000 से अधिक साल पुराने ये देवदार के पेड़ हैं। आज उन पेड़ों को काटने का विकास के नाम पर ये कार्य करा जा रहा है। तो इनके जितने इनकी टीम थी, शंकर सिंह बिष्ट जी की, इनके सबके नेतृत्व से क्या हो गया, अश्रु की धारा बहने लगी, और ये रातों रात
और अपनी टीम को एकत्रित होके वहाँ के लिए क्या हो गए, रवाना हो गए। और जब प्रातःकाल अवस्था संध्या में जब पहुँचे और पहुँचने के बाद जब इनकी वार्तालाप पुजारी जी से हुई तो पुजारी जी ने कहा ये 500 या ऐसी पेड़ काट रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा जब बताया गया वहाँ पर ये 500 नहीं 1000 पेड़ों का काटने का निर्णय लिया गया है। आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे अपने मन से नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके लाए हैं वहाँ से, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। ये ऐतराज नहीं है, पेड़ नहीं कटना चाहिए। मैं पेड़ नहीं कटने दूंगा, गर्दन कटा दूंगा, पेड़ नहीं कटने दूंगा। यही हमारी शान है, यही हमारी आस्था है, यही हमारे भगवान है। जैसे मैं कहते बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम इसीलिए आए थे। यही है, किस तरह से आपका आभार व्यक्त करूं। नहीं हमारा कुछ नहीं, हमारे इष्ट है वो, और अगर इष्ट को ही किसी ने काट दिया, इष्ट को ही किसी ने मार दिया तो फिर हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। 582 पेड़ काट रहे हैं। नहीं ये तो नहीं 1000 का है, 1000 तो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है। बाकी वैसे कितने कटेंगे वो कुछ पता नहीं है। नहीं है जी हाँ जी हाँ, वो कुछ पता नहीं है। ऐसा कुछ मान्यता भी है यहाँ पे कि इन वनों में शिव को पूजा जाता है, इन पेड़ों में शिव को पूजा जाता है। नागेश्वर दारुका बने, यह 2 किलोमीटर की परिधि में, यहाँ से आप मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 2 किलोमीटर की परिधि है, केवल देवतार है। इसके मध्य में भगवान शंकर विराजमान है, इसलिए इन पेड़ों को छुआ तक नहीं जा, हम लोग लकड़ी नहीं जलाते हैं, नहीं जलाते हैं। साक्षात भगवान हमारे गणों ने कहा देवदार को बिल्कुल कतई नहीं जलाते। और उन्होंने उन देवदार के वृक्षों पे निशान लगा दिया, छील दिया है। धन्यवाद आपको, ऐसी चलेंगे, धन्यवाद पंडित जी। अगर आगे कुछ होता, अभी तो अभी जो भी है चीजें हो गई हैं, अभी रुकी हुई हैं। अगर आगे कुछ, अगर वो पूरा प्रतिबंधित नहीं होता है, रोक नहीं लगती है, उनको ये जो रोड का चौड़ीकरण है वो निरस्त नहीं होता है, तो हम यहाँ दोबारा आने वाले हैं जी। बहुत आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें। कहीं पर और धरने जब में बैठने की अगर जरूरत पेड़ नहीं। तब कटेगा जब पहले हमारे प्राण जाएंगे। ये हमारी शिव से भी पहले सौगंध है शिव की, जी, ये जी, हमें जी, शिव जी। पर भगवान से जो है सौगंध खा रहा हूँ शिव भगवान की। अगर किस तरीके से बहसबाजी चल रही है देखो दोस्तों। पेड़ तब कटेंगे जब हम कटेंगे, गर्दन कटेगी हमारी जी हाँ। हाँ, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक पेड़ नहीं कटने देंगे। कोई हमारे इष्ट को काट दे तो हम कैसे धन्यवाद, आप लोगों का आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना ये तो हम सबका कर्तव्य, हम हर एक का कर्तव्य है। ये हमारे घर केवल उत्तराखंड का नहीं, पूरे विश्व का, पूरे देश का। कोई अस्तित्व नहीं है। देखो हम किस धर्म को बचाने की बात करें, धर्म के नाम पर हम हमारी मतलब हमारे इष्ट को काटा जा रहा है। जी 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 नहीं चौड़ीकरण कोई जरूरी नहीं है। आप लोग कहीं और से कुछ प्रजातियों में से एक देवदार भी है हमारा। 8 तोले से यहाँ बिल्कुल, अब ये यहाँ के बारे में पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा हुआ था जिसके सभी सब शिकार हो जा रहे थे। उनकी चेन है, नहीं तो 8 तोले से यहाँ तक बिल्कुल ये धरती शिवमय, नमः शिवाय नमः शिवाय, यहाँ तो ऐसे माइक लग जाते जगह जगह बिल्कुल इस तरह से कि आदमी दोस्तों वहां पर जितनी शंकर सिंह बिष्ट जी की टीम थी और जितने पुजारी थे वहां मंदिर जागेश्वर के, सब ने एक संकल्प लिया, हम अपने शीश कटा सकते हैं, हम अपने बाहु कटा सकते हैं, हम अपनी प्रत्येक खून का कतरा कतरा दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन इन देवदारों के पेड़ों को काटने के लिए हमारे ऊपर से सरकार को जाना हो। नहीं तो जब तक हमारे हृदय में प्राण है और जब तक हमारे मन में भगवान शिव का संकल्प है तब तक हम एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। तो रातों रात इन्होंने वहाँ संकल्प लिया और इनके द्वारा पूरा प्रचार करा गया, एक टीम के द्वारा और जगह जगह एक टोली द्वारा आंदोलन करा गया इनके द्वारा। आप देख सकते हो दोस्तों, वृक्षों पर घाव लगे हैं और उन वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधने का एक अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। आप सभी लोग इस अभियान का हिस्सा बनिए और इन देवदार के वृक्षों को कटने से बचाने के लिए इन पर अपने अपने तरफ से एक एक रक्षा सूत्र बांध कर जरूर जाइए, ताकि कोई भी हमारे इन देव रूपी देवदार के वृक्षों को आगे से काटने की मंशा न रख पाए। और क्योंकि देवदार जागेश्वर धाम के देवदार के जो वृक्ष हैं उनका महत्व बहुत बड़ा है। ये 1000 साल 1200 साल पुराने जो देवदार के वृक्ष हैं, इनको अगर हमने काट दिया तो हमारे देव पे, हमारे इष्ट पे कहीं ना कहीं संकट की बात यहाँ पे आती है। तो आप सभी लोग देवदार के वृक्षों को बचाने के लिए
इन देवदार के रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम में हिस्सा बनिए, क्योंकि हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। आप लोग इस अभियान का हिस्सा बनिए। हमने ये ठाना है, हमने ये ठाना है। हमने ये ठाना है। इनके द्वारा इतने आंदोलन और लगातार प्रयास करे गए, तो दोस्तों जब ये थक हार के अपने घर को जा रहे थे सभी जने गाड़ी में, तो रास्ते में गोलजू का मंदिर पड़ता है, चितई गोल देवता का। तो इन लोगों ने, सभी इनकी टीम ने कहा, आज हम ऐसे न्याय के दरबार पर खड़े हैं जिस दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है। क्यों ना इनकी आस्था भी थी, बराबर की आस्था भी थी दोस्तों गोलजू पर सभी की। इनने कहा आज जिस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया है, जिस दरबार से दुखारी कोई भी आया है, प्रत्येक की सुनते हैं राजा हमारे उत्तराखंड के। हमारे अगर न्याय के अगर कोई राजा हैं तो वो क्या है, गोलजू हैं। तो सभी लोगों ने क्या करा, गाड़ी नीचे खड़ी करी और जूते चप्पल उतारे और नंगे पांव गोलजू के दरबार पे गए। और स्टाम्प पर लिखा है दोस्तों, मैं आप देख सकते हो, स्टाम्प लिखा हुआ भी दिखा रहा हूँ। इन्होंने स्टाम्प पर अपनी मन्नत लिखी और मन्नत लिखने के बाद गोलजू से बोला, मनी मन सभी ने बोला, हे गोलजू। इनके नेत्रों से अश्रु भी बह रहे थे सभी के आँख से। उन्होंने कहा, हे गोलजू, आज हम ऐसी परिस्थिति पे हैं जिसको देवभूमि बोला जाता है। स्वयं तुम्हारे मामू का स्थान है, देवादिदेव महादेव का वो स्थान है जहाँ प्रत्येक देवता का वास है। आज हम सब ये दुखियारी तुम्हारे कहाँ आर्ख है, शरण में आए हुए हैं। आज हमारे इस संस्कृति को जो बचाने का जो श्रेय जाता है गोलजू, आप पर जाता है। तुम होगे अगर राजा उत्तराखंड के, तुम होगे अगर न्यायकारी, और तुमने करा होगा कण कण का इंसाफ, होगे अगर तुम देवभूमि के सच्चे देवता, तो जो ये आ रहा है संकट, इसको अगर तुम रातों रात टालोगे तब हम कहेंगे तुम गोयल देवता हो, अन्यथा तुम गोयल देवता नहीं हो। ऐसी जब बोली पड़ी इनके वहां। बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोली से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में चपड़ा खाना धागा बोली दरबार पर दोस्तों, तो दोस्तों जैसी ये देवता के दरबार में कभी बोली नहीं सुनाई देती है। तेरा गदी मजरदा बोले जहो वाला गोरिया और जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छादी मार तीरा जो लगे बोला जाता है। तो दोस्तों जैसी ये बात जब सुनी गोयल देवता ने, तो दोस्तों वहाँ दरबार पर जब स्टाम्प लिखा गया इनके द्वारा, और जब ये बात गोयल देवता के दरबार तक पहुंची, इसमें नो हरगा मागा कमर जानी कमर का मागा नो हर जानी फूल सन्नारा आंखों मज रतनी आली आंखों मजर रे सोना शारी बोला पुतलिया पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरियालो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हा सजाना लगा। जय हो वाला गोरिया रजा, चांदी की रकाब जो धरी सुंदरी जीन जो धरी हालिए, राता भोजी मधुर तुमा हो सवारा है
दोस्तों ये भी वहाँ से दुखी मन से सब अपने अपने घर को गए और घर जाने के बाद वो दुख का दिन एक दिन कटा इनका। और दूसरे दिन सुबह होते ही रातों रात पता नहीं क्या सरकार के मन में विचार आया और क्या लोगों की धारणाएं बनी और क्या सरकार ने फैसला लिया। दोस्तों रातों रात जो लाल रंग के निशान लगे थे, रातों रात क्या हो गए, ब्लैक रंग के निशान सारे पेड़ों पर लग गए और क्रॉस चिन्ह को काट दिया गया। तो दोस्तों ऐसा फैसला हुआ और किसी को कान तक खबर भी नहीं चली। सरकार ने क्या करा, अपना फैसला जो देवदारों को पेड़ों को काटने का था वापस लिया। तो दोस्तों ये पुनः अपनी टीम के साथ जब जागेश्वर में पहुंचे शंकर सिंह बिष्ट और सभी ने, पुजारियों ने, सब ने धन्यवाद करा इनकी टीम का और लगातार वहाँ के स्थानीय लोगों का घर घर जाके मिले। और उसके बाद ये खुशी मन से इन्हें बोला कि हम गोयल देवता के दरबार में गए वहाँ पर और गोलजू ने ये न्याय करा हुआ है और वो वाकई में न्याय के देवता हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ये वाकई में न्याय के देवता हैं, आज उन्हें सिद्ध करके दिखाया है। और इनकी टीम पुनः दूसरे दिन जब वहां पहुंची और इनके द्वारा मंदिर में जो भी भेड़ पकौड़ जो भी इनके द्वारा गोलजू देवता को वहां पर आदर सहित और प्रेम सहित चढ़ाया गया दोस्तों। और खुशी खुशी उसके बाद ये अपने घर को आए और 8 मार्च को इनके द्वारा वहां पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें इनके द्वारा मुझे भी आमंत्रण करा गया था, लेकिन मैं किसी कार्यवश वहां नहीं पहुंच सका। ऐसी सच्ची घटना दोस्तों 2024 में गोलजू ने अपना होने का प्रमाण दिया है। आज भी हर एक दुखियारी की अगर कोई सुनता है तो वो गोलजू सुनता है। और लेकिन बुलाने का तरीका और नियम जरूर पता होने चाहिए कि आखिर गोयल तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी। तो दोस्तों ऐसी सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल दोस्तों आपका अपना चैनल है। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियां हैं तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य आप लोगों के समक्ष ये कहानियां जरूर रखूंगा दोस्तों। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।